Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that since past many days we are doing grammar and we have completed many topics also, many sections of grammar also, nouns, pronouns, adjectives, verbs, then simple present tense, and in past few videos we are doing present continuous tense, and I have explained to you what present continuous tense is all about. किस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, वर्ब में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, क्या ऐड करना पड़ता है टू मेक अ सेंटेंस इनटू अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी अपने पिछले कुछ वीडियोस में. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दोज वीडियोस सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ what present continuous tense is all about. Children, in today's video we will do an exercise based on present continuous tense. But before that, let's have a recap of what we did. थोड़ा सा एक हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में किया था. एक क्विक रिवीजन हम करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम में ही है प्रेजेंट, जो कि सेंटेंस में इज, एम या आर से आपको पता चलेगा कि वो प्रेजेंट टेंस है. जो सेंटेंस होगा उसमें इज होगा, एम होगा या फिर आर होगा, डिपेंडिंग ऑन द नाउन यूज्ड. जो भी एक्शन कर रहा है, जो नाउन या प्रोनाउन एक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ उस सेंटेंस में इज होगा, एम होगा या फिर आर होगा. अगर सिंगुलर, अगर नाउन या प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है, अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो इज जो है वो यूज होगा. अगर आई है तो उसके साथ एम यूज होगा, और अगर प्लूरल ठीक है, तो अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो आर यूज हो रहा होगा सेंटेंस में. नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा तो इज यूज हो रहा होगा, और आई अगर प्रोनाउन आई होगा तो एम यूज हो रहा होगा. तो ये पहचान है प्रेजेंट की. कैसे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म का है. कंटिन्यूअस कैसे पता चलेगा? कंटिन्यूअस कैसे पता चलेगा? कोई भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लगा होगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस की पहचान है वर्ब में आईएनजी लगा होगा, इंग वाला होगा. डूइंग, डांसिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, ड्रॉइंग, ये सारी चीजें उसमें यूज होगी. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यूअस का वर्ब है. जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी होगा, जो भी एक्शन होगा उसमें आईएनजी लगा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यूअस है. और प्रेजेंट किससे पता चलेगा? इज, एम या आर से. इज होगा या एम होगा या फिर आर होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको मालूम चल जाएगा सेंटेंस में. यही है पूरा कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है. बस आपको बहुत बेसिक सी चीज का आपको ख्याल रखना है कि एक्शन करने वाला अगर एक है तो इस लगाकर आईएनजी वाला वर्ब, अगर एक्शन करने वाला या करने वाली एक से ज्यादा है तो आर लगाकर आईएनजी वाला वर्ड, और एक्शन अगर खुद कर रहे हैं आई वाला वर्ड है तो एम लगाकर आईएनजी वाला वर्ब.
और बस हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो कि आपको बहुत ज्यादा जिसमें कि आपको सोचना पड़े या बहुत उसके लिए आपको प्रैक्टिस अलग से कोई स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़े, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स आई विल डू एन एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक की एक्सरसाइज से ही शुरू करेंगे। एक्सरसाइज आपकी बुक से ही कर रहे हैं। पेज नंबर है 54। पेज नंबर 54 का एक्सरसाइज है 1। लुक, LOOK, look. Children, I read question for you because you should know how to read question. That is equally important. अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आएगा तो आपको कोई चीज अगर आ भी रही है तो आप उसे कर नहीं पाएंगे। अगर कोई एक्सरसाइज है जो आपको अच्छे से आती है लेकिन आपका क्वेश्चन ठीक से पढ़ना नहीं आता है तो फिर आप वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को भी पढ़ना आना चाहिए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप चाहें तो मेरे पीछे पीछे आप उन वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं। लुक, AT, at, THED, pictures, PICTURES, pictures. Look at the pictures. And, 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 FILL, fill, INNTHE, the, BLANKS, blanks, with, 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 is, am, are, and, ING form of verb, ING, FORM, form of verb. Got it? Look at the picture. आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दिए होंगे. You have to look at those pictures and then you have to fill in the blanks. फिर सेंटेंस लिखा है जिसमें कि ब्लैंक्स है, उन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है? अभी जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी आपको समझाया था कि इज, एम या आर, अगर एक है एक्शन करने वाला तो इज लगाकर, एक से ज्यादा है तो आर लगाकर, और आई है तो एम लगाकर आपको क्या करना है? वर्ब का ING वाला फॉर्म यूज करना है। जो मैंने अभी बताया था, कोई भी वर्ब होगा उसमें ING लगाना है। verb is already given, you have to just add ING to that verb. ठीक है? RASHID, Rashid, blank, kite. Children, you can see in your book there is a boy and he has got kite in his hand. उसके हाथ में एक काइट दिख रही है। राशिद कौन है? एक लड़का है। आपको पिक्चर में एक ही लड़का दिख रहा होगा और तो बहुत सारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, मतलब लड़का एक है। तो अगर एक होता है एक्शन करने वाला, नाउन या प्रोनाउन एक है, तो हमें क्या यूज करना है? इज। ओके, तो हम यूज करेंगे इज। अब हमारे को जो सेंटेंस के साथ जो वर्ब दिया गया है वो है फ्लाई। हमारा वर्ब है फ्लाई। तो आपको वर्ब में क्या करना है?
ing फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब में आपको ing ऐड करना है, ing आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे FLY, फ्लाई तो लिख लिया, अब उसमें लगाएंगे आप ing। ओके, राशिद इज फ्लाइंग अ काइट, ये हो गया आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस कैसे पता चला? ing वाले वर्ब से कि वो चीज अभी भी हो रही है। राशिद इज फ्लाइंग अ काइट, मतलब राशिद अभी भी पतंग उड़ा रहा है, उसने स्टॉप नहीं किया पतंग उड़ाना, ही इज स्टिल फ्लाइंग अ काइट। राशिद इज फ्लाइंग अ काइट, इज जो वर्ड है इसी से पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, अभी का है। और फ्लाइंग जो है ing, फ्लाइंग से पता चलता है कि कंटिन्यूअसली हो रहा है ये काम। तो राशिद इज फ्लाइंग अ काइट, मतलब राशिद जो है वो पतंग उड़ा रहा है, अभी भी उड़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सानिया ब्लैंक BADMINTON बैडमिंटन, और हमारा वर्ब है PLAY। Now, if you see in the book, you will see that there is a girl, and what is her name? Her name is Sania, as it is written in the book. आपके बुक में लिखा हुआ है कि उसका नाम क्या है? सानिया है। ठीक है, तो सानिया क्या कर रही है? उसके हाथ में क्या है? एक रैकेट है, बैडमिंटन का रैकेट है, और हमारे पास जो वर्ब है वो प्ले है। सानिया कितनी लड़की है? 1, मतलब एक ही है, नाउन जो है वो हमारा 1 है। तो हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इज, क्योंकि सानिया एक है, सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे सानिया इज। अब हमारा वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है प्ले, है ना, प्ले है ना, तो हम लिखेंगे प्लेइंग, प्ले में ing, प्ले लिखा हमने, और उसमें क्या लगाना है? ing। सानिया इज प्लेइंग बैडमिंटन, सानिया बैडमिंटन खेल रही है, मतलब अभी भी खेल रही है, काम कंटिन्यूस है, ये काम अभी भी हो रहा है, ये एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। सानिया जो है वो बैडमिंटन अभी भी खेल रही है से हुआ प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट, ये वर्ब जो बता रहा है वो बता रहा है कंटिन्यूअस। तो ये सेंटेंस हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है नंबर 3, CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चे, एक बच्चे नहीं, एक बच्चा होगा तो चाइल्ड होता, मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं, इसका मतलब है चिल्ड्रन ब्लैंक फॉर द FOR फॉर THE द स्कूल बस, स्कूल BUS बस, और हमारा वर्ब है वेट, WAIT, वेट। चिल्ड्रन ब्लैंक फॉर द स्कूल बस। अब क्योंकि हमारा जो एक्शन करने वाले हैं, जो वर्ब जिनके लिए एप्लीकेबल है वो नाउन एक से ज्यादा है, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चे। तो जब ज्यादा होता है, नाउन जो है वो प्लूरल होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज आर। क्या यूज करते हैं हम? आर। तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर, क्योंकि हमारा नाउन जो है वो एक से ज्यादा है, प्लूरल है। अच्छा, चिल्ड्रन आर, और उसके बाद वर्ब हमारा क्या है? वेट, WAIT, वेट। तो इसको हमें क्या करना है?
इसे हमें चेंज करना है कंटिन्यूअस फॉर्म में, जो कि कैसे होगा, बाय एडिंग ing। हो गया। चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस। चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस मतलब बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल बस का वेट कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द स्कूल बस मतलब वो अभी भी वेट ही कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट दे हैव स्टॉप्ड वेटिंग, दे आर स्टिल वेटिंग, वो अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द स्कूल बस। चिल्ड्रन आर वेटिंग, आर से पता चला कि वो प्रेजेंट है और वेटिंग से पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस है। वेटिंग ing वाले वर्ब से पता चला कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दिस सेंटेंस इज नाउ अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज समर्थ डैश इन द नोटबुक। SAMARTH, समर्थ blank in the notebook। और वर्ब है राइट। समर्थ ब्लैंक इन द नोटबुक। अभी क्या है, समर्थ एक लड़का है। कितना लड़का है, 1, यानी कि हमारा जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। एक्शन करने वाला कौन है, एक बच्चा है। अच्छा, ब्लैंक इन द नोटबुक और वही एक्शन कर रहा है। नोटबुक किसको बोलते हैं, नोटबुक जिसमें हम लिखते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज वाली जो कॉपी होती है उसको नॉर्मली बच्चे उसे कॉपी बोलते हैं, बट इट इज द करेक्ट वर्ड इज नोटबुक, जिसमें आप नोट करते हो। चाहे आप क्वेश्चन आंसर्स है, चाहे आपकी बुक की एक्सरसाइज है, उसे आप जब नोट डाउन करते हो जिसमें, वो होता है नोटबुक। ठीक है, कॉपी इज नॉट द करेक्ट वर्ड, एक्चुअली इट इज नोटबुक या एक्सरसाइज बुक भी आप बोल सकते हो। तो समर्थ जो है वो एक्सरसाइज बुक में क्या कर रहा है, राइट, WRITE, लिखने का काम वो कर रहा है। तो क्योंकि समर्थ एक है तो हमें क्या यूज करना है, इज MR में से हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज इज, क्योंकि समर्थ एक है। अच्छा, फिर राइट। अब इसको क्या करना है, राइट को हमें ING वाला वर्ड बनाना है। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, अगर लास्ट में ई आता है जैसा कि WRITE है, तो ING लगाने से पहले हमें वो ई रिमूव करना होता है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स भी दिए थे जिसके एंड लास्ट में ई लगा हुआ था। ऐसे वर्ब्स जिनके एंड में ई आता है तो कैसे उसमें ING लगाना है, और ING लगाने से पहले हमें ई को हटा देना है। तो यहाँ पे आप WRIT लिख के ई हटा के लिखेंगे ING। समर्थ इज राइटिंग इन द नोटबुक। समर्थ जो है वो अपनी नोटबुक में लिख रहा है। ही इज स्टिल राइटिंग, अभी भी वो लिख ही रहा है। ही हैज नॉट स्टॉप्ड राइटिंग, द वर्क इज, द एक्शन इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी ये एक्शन हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी भी ये काम चल रहा है। इफ देयर इज एनी समर्थ, अगर कोई समर्थ है तो अभी भी वो कर ही रहा है। समर्थ इज राइटिंग, लिख रहा है। इज क्या है, प्रेजेंट है, और राइटिंग क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपका सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आई डैश इन द पूल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई डैश इन द पूल।
वर्ब है हमारा स्विम, SWIM, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आई होता है, यानी जब हम एक्शन को खुद कर रहे हैं, जब हम खुद से एक्शन करते हैं, तो आई के साथ हमें क्या यूज करना होता है? एम। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर मैं बोलूं तो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई के साथ इज या आर नहीं यूज होता है। और ये जो एम है ये सिर्फ आई के साथ ही यूज होगा, मतलब ये किसी और नाउन या किसी और प्रोनाउन के साथ ही यूज होगा ही नहीं। आई हमेशा एम के साथ होगा, एम हमेशा आई के साथ होगा, ठीक है। मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। आई, वैसे तो आई वॉज, आई वर सब हो सकता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो जो एम है, एम, ये हमेशा आई के साथ ही यूज होगा। ये किसी और नाउन, किसी और प्रोनाउन के साथ ये यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आई के साथ क्या होगा हमारा? एम। अब हमारा वर्ब क्या है? स्विम। तो आईएनजी लगाना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि लास्ट लेटर को डबल करना पड़ता है। आईएनजी लगाने से पहले डबल करना पड़ता है। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दूंगी, बताऊंगी, जिन्हें आपको आईएनजी लगाने से पहले उसे डबल करना पड़ेगा। जिसमें कि ऐसा एक वर्ड है स्विमिंग, तो आप लिखोगे SWIM, एक और MING, SWIMM, M को आप रिपीट करोगे, SWIMMING, मतलब M, जो लेटर M है वो आपको रिपीट करना है बिफोर एडिंग ING। ING लगाने से पहले आपको एक लेटर को रिपीट करना है। आई एम स्विमिंग, मतलब मैं स्विम कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। द एक्शन इज गोइंग ऑन, जिसने भी ये सेंटेंस बोला है वो अभी भी स्विमिंग कर रही है या कर रहा है। आई एम स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। तो हमने 5 सेंटेंस ये देखे, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। चलो अब हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वी डैश आर होम। नंबर 6 है वी ब्लैंक आर होम। वी जो है वो प्रोनाउन है। वी कैसा प्रोनाउन है? वी प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब एक से ज्यादा के लिए यूज होता है वी। वी मतलब बाकी लोग के साथ, हम खुद भी, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है वो भी इंक्लूडेड है, बोलने वाले को मिलाकर बाकी सारे, मतलब वी मतलब हम सब, मैं और मेरे साथ और लोग, तो हो जाएगा वी। तो वी, उसके बाद ब्लैंक आर होम। तो क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है, प्रोनाउन है और प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज, एम या कि आर, क्या यूज करते हैं? वी यूज आर। वेरी गुड। तो वी के साथ हमने यूज किया आर। अब हमारा वर्ब क्या है? क्लीन। उसमें हमें क्या करना है? ING लगा देना है। तो हम लिखेंगे CLEAN लिखा और उसमें हमने लगाया ING, क्लीनिंग। वी आर क्लीनिंग आर होम, मतलब हम अभी भी ये काम कर रहे हैं, हम अपना घर साफ कर रहे हैं। वी आर क्लीनिंग आर होम, मतलब ये एक्शन अभी भी चल रहा है।
आर इज प्रेजेंट एंड क्लीनिंग इज कंटिन्यूअस, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, दे डैश अ ट्री। दे ब्लैंक अ ट्री। So they, not the, they dash up they blank up the tree. Now they क्या है? they भी प्लूरल है, प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। दे मतलब वे सब, उनके मतलब एक नहीं, एक के साथ और भी बहुत सारे लोग या दो लोग भी हो सकते हैं। दे जो है वो एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। एक से ज्यादा में दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। 200, 400, 500, 10, 12 कितने भी, मतलब 1 से ज्यादा। तो दे क्या है? प्लूरल है। तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? इज, एम या आर। क्या होगा? आर होगा, क्योंकि प्लूरल जब भी होता है तो आर ही होगा। अब हमारा वर्ब क्या है? क्लाइंब। इसमें क्या हमें ऐड करना है? उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? ING। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे CLIMB और साथ में लगाएंगे ING। दे आर क्लाइंबिंग द ट्री, मतलब वो लोग पेड़ पर चढ़ रहे हैं। एंड स्टिल चढ़ रहे, अभी भी चढ़ ही रहे हैं। दे हैव नॉट स्टॉप्ड दिस एक्शन। तो ये जो आर है, इससे पता चला कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है। और क्लाइंबिंग ING वाले वर्ब से पता चला कि ये कंटिन्यूअस है। दे आर क्लाइंबिंग अप द ट्री, वे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मनी ब्लैंक द प्लांट्स। अब यहां देखिए, मनी जो है वो एक लड़की है, लड़की ही है मणि, या नहीं लड़का है मणि। मणि नाम है, MANI मणि। तो मणि एक लड़का है और वो एक्शन कर रहा है। उसका एक्शन क्या है? वाटर, पानी। पानी एक्शन होता है। पानी इज नाउन, पीने की चीज है, बट वो एक्शन होता है जब उसमें ING लगा देंगे। ING लगाते ही वो एक्शन बन जाएगा। ये मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें कि आप ING लगाते हो तो वो वर्ब बन जाते हैं। कई नाउन ऐसे हैं जिनमें कि ING लगाते ही वो एक्शन बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं। जैसे शॉप, शॉपिंग, वॉच, वॉचिंग, मार्केट, मार्केटिंग, फिश, फिशिंग, वाटर, वाटरिंग। ING लगाते ही वो बन गया वर्ब, एक्शन। तो मनी एक लड़का है तो इसलिए हम लिखेंगे इज, क्योंकि वो एक है। और वाटर है तो वाटरिंग। ठीक है, मनी इज वाटरिंग द प्लांट्स। मनी जो है वो पौधों में, प्लांट्स में पानी डाल रहा है, अभी भी डाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, our teacher blank the chapter. अब टीचर कितने हैं? एक। आर टीचर मतलब हमारे टीचर, कितने टीचर हैं? एक। तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर में से क्या यूज करेंगे हम? इज। आर टीचर इज। और हमारा वर्ब क्या है? एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन में ING लगाइए, EXPLAIN।
EXPLAIN, एक्सप्लेन, और उसमें हमने लगाया ING. Our teacher is explaining the chapter. is present है और explaining continuous है. तो टीचर जो है वो चैप्टर एक्सप्लेन कर रही है, अभी भी कर रही है. The action is going on. Last sentence is SHREYA, Shreya blank her pencil. her, और हमारा वर्ब है शार्प. शार्पन. अब श्रेया कितने बच्चे हैं? एक लड़की है, वन गर्ल. तो हम यूज करेंगे इज, क्योंकि वो एक है. और जो वर्ब है शार्पन, SHARPEN है, उसमें हम लगाएंगे ING, शार्पनिंग. श्रेया इज शार्पनिंग हर पेंसिल. अभी भी वो शार्पन कर रही है, उसे वो नुकीला कर रही है, शार्पनिंग छील रही है. श्रेया इज शार्पनिंग हर पेंसिल. तो इसके साथ हमने ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, किस तरह से हम उन्हें फ्रेम करते हैं. But this is not enough. We will do some more exercises, but not in today's video. Definitely we'll do it in the next video. Okay. Thank you.